अभिमन्यु मूल रूप चंद्रमा का पुत्र था, लेकिन पूर्व जन्म में वो हैलोचन नाम का दैत्य था। तो उसने अभिमन्यु रूप सुभद्रा के पेट जन्म कैसे लिया, इस कथा का वर्णन आज के वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे दानव और मे दानव राक्षस कुल के दो भाई थे। इसमें अभिमन्यु मे दानव का पुत्र था और उसका नाम हैलोचन था। मे दानव और हे दानव बहुत शक्तिशाली थे। दोनों लोगों पे त्रास गुजारते थे और हैरान करते थे, फिर भी कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि सब उनसे डरते थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भाइयों के साथ युद्ध करके दोनों को मार डाले थे। जब मे दानव की मृत्यु हुई तब उसकी पत्नी सगर्भा थी। मैं दानव की मृत्यु के बाद वो डरकर दूसरे राज्य में रहने चली गई। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हैलोचन रखा। समय को जाते देर नहीं लगी और हैलोचन युवान हो गया। वो भी अपने पिता की तरह शक्तिशाली और बलवान था। एक दिन वो अपने गुरु के घर जा रहा था, तब रास्ते में एक बुढ़िया से टकरा गया और बुढ़िया जमीन पे गिर गई। बुढ़िया ने हैलोचन को कहा कि अपनी ताकत मेरे जैसी बुढ़िया को क्या बताता है, बताना है तो तेरे बाप को मारने वाले को बता, अपने बाप का बदला तो ले नहीं सकता। हैलोचन वापस अपने घर गया और उसकी माँ को पूछने लगा कि माते, मेरे पिता को किसने मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, द्वारका में बैठा कृष्ण कालिया ने तेरे पिता को मारा था, लेकिन तू उसका बदला लेना भूल जा। वो बड़ा कपटी और ताकतवर है। वो कपट से कुछ न कुछ करके तुझे फंसाकर मार देगा। हैलोचन ने कहा कि नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ और कपटी कृष्ण को मारकर बदला लेके रहूंगा। ऐसा कहकर हैलोचन तपस्या के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर आया। उस मंदिर में वो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए बैठ गया। उसकी कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तेरी तपस्या से मैं खुश हूँ, मांग मांग, तुझे क्या चाहिए। हैलोचन बोला कि प्रभु, ऐसा वरदान दो कि द्वारका वाले कृष्ण का मृत्यु मेरे हाथ हो। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ बेटा, श्री कृष्ण के हाथ तेरी मृत्यु होगी। हैलोचन बोला कि प्रभु, आप उल्टा वचन क्यों बोले, मैं अघोर तपस्या करके कैलाश डोलाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा कि अगर कृष्ण को मारना है तो कृष्ण समा सके ऐसा एक बक्सा ले आ। हैलोचन खुश होता जंगल पहुंचा। वहां से एक बोरसनली का पेड़ काटकर उसके लकड़े ले आया। फिर भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करके उस लकड़े का बड़ा बक्सा बनाने को बोला। भगवान विश्वकर्मा ने अनेक ताले वाला एक सुंदर बक्सा बना के हैलोचन को दे दिया। हैलोचन संदूक लेकर भगवान भोलेनाथ के पास आया। भगवान भोलेनाथ ने उस संदूक पर लिखा कि इस बक्से में जो पहले प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और हैलोचन से बोले कि जा बेटा, ये बक्से में कृष्ण को बंद कर देना, वो मर जाएगा। हैलोचन खुश होता हुआ बक्सा लेकर चला, लेकिन भगवान शिव ने जो बक्से पर लिखा था उसे समझ नहीं पाया और नजरअंदाज किया। उसके मन में एक ही बात थी कि कृष्ण कालिया को इस बक्से में बंद करके मार डालूंगा, और द्वारिका की ओर चलने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि हैलोचन मुझे मारने आ रहा है, तो वो एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर हैलोचन जिस रास्ते से आ रहा था वह जाकर बैठ गए। उन्होंने जब हैलोचन को आते देखा तो जोर जोर से रोने का नाटक करके बोलने लगे कि अरे रे, मेरे बचपन का दोस्त मे दानव को कृष्ण कालिया ने मार डाला है। मैं कितने सालों से उसका बदला लेने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाया। मेरा जी जलता है, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं मर जाऊंगा। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर हैलोचन को लगा कि ये बुढ़ा मेरे पिता का नाम लेकर रो रहा है, तो अवश्य मेरे पिता का कोई मित्र होगा। वो कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता होगा, मुझे उसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो प्रभु के पास जाकर बोला कि काका, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या दुख है। ब्राह्मण रूप प्रभु बोले कि बेटा, मेरा दुख तुझे बताने में कोई फायदा नहीं है, तू तेरे रास्ते चले जा। हैलोचन बोला कि
नहीं काका, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तब प्रभु बोले कि मेदानव नाम का मेरा एक बचपन का दोस्त था, उसको द्वारका वाला कृष्ण ने मार डाला है। मैं उसके बदले की भावना में जल रहा हूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाया। उसकी पत्नी भी सगर्भा थी, उसका क्या हुआ वो भी मुझे पता नहीं है। बेटा, अब तो मुझे जीना भी जहर लगता है, मैं क्या करूं? हैलोचन ने कहा कि काका, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आप चिंता मत करो, मैं आपका मित्र मेदानव का ही पुत्र हूँ। मेरी माता भी कुशल क्षेम है और अभी मैं उस कालिया से बदला लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण रूप प्रभु ने हैलोचन को गले लगा लिया और बोले कि बेटा, तुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब हम दोनों मिलकर उस कालिया को मार डालेंगे। उस कालिया कृष्ण के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। हैलोचन बड़ा खुश होकर बोला कि हाँ काका, मैं भी उसका बदला लेना चाहता हूँ। फिर प्रभु ने उसे पूछा कि बेटा, तूने ये संदूक क्यों ली है, उसका क्या करोगे? हैलोचन ने कहा कि काका, भगवान शिव ने कहा है कि कृष्ण को इस संदूक में बंद कर देना, वो मर जाएगा। प्रभु बोले कि बेटा, इस संदूक में कृष्ण नहीं समाएगा, वो तो बहुत बड़ा है। हैलोचन ने पूछा कि कितना बड़ा है? आपको तो अंदाज होगा कि भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचने का अभिनय करके बोले कि बेटा, लगभग वो तेरे जैसा ही लंबा और चौड़ा है। हैलोचन बोला कि तो ये संदूक में वो नहीं समाएगा? प्रभु ने कहा कि तू उसमें बैठकर देख ले, अगर तू समा सकता है तो वो भी समाएगा। हैलोचन ब्राह्मण रूप प्रभु को पहचान नहीं सका। उसको तो ऐसा लगता था कि ये वृद्ध ब्राह्मण सच में मेरे पिता का मित्र है और मुझे मदद कर रहा है। उसने बक्सा जमीन पर रखकर उसके सब ताले खोले और बक्से का ढक्कन खोल दिया। प्रभु ने कहा कि वाह बेटा, संदूक तो बहुत अच्छी और बड़ी है, अब उसमें सोकर देख ले। फिर हम दोनों मिलकर एक कालिया को उस बक्से में पूरकर मार देंगे। हैलोचन ने विश्वास करके बक्से में अपना एक पैर रखा। फिर उसे अपनी मौकी बात याद आई कि ये बड़ा कपटी है, वो तुझे फंसाकर मार देगा। उसे शक हुआ कि ये बुढ़ा कहीं कृष्ण तो नहीं है, और अपना पैर बाहर निकालकर संदूक बंद कर दी। फिर बोला कि नहीं काका, मुझे आप पर कोई विश्वास नहीं है, आप कोई चालबाज लगते हो, मैं चलता हूँ। हैलोचन चलने लगा तो कृष्ण ने खेल शुरू किया। वो बड़ा कल्पंत करने लगे और बोले कि हे प्रभु, ये बुढ़ापे में मुझे क्या दिन देखने पड़ते हैं। अब तो बच्चे भी मेरी मजाक करने लगे हैं, वो भी मेरे अपने बच्चे। मैं उनको कोई धोखाबाज लगता हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और जमीन पर लेटकर अपना सर पटकने लगे। उनके सर पर लहू देखते ही हैलोचन को लगा कि नहीं नहीं, ये कोई धोखेबाज नहीं है, सच में मेरे पिता के मित्र है। अगर मैं उनको छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारे मर जाएंगे। और फिर से संदूक नीचे रखकर बोला कि काका, आप कल्पांत मत करो, लो मैं संदूक में सोकर आपको बताता हूँ। तो प्रभु अपने आंसू पोंछकर बोले कि हाँ बेटा, मुझे तुझसे क्या दुश्मनी है, मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। अब हैलोचन प्रभु पर विश्वास करके संदूक में घुसा और दोनों पांव लंबा करके सो गया। बावी बुला दे बाल, वह बुद्धि बेचारी क्या करे। भगवान भोलेनाथ का लिखा हुआ सच होने जा रहा था। जैसे हैलोचन संदूक में सोया कि तुरंत प्रभु ने संदूक बंद कर दी और जितने ताले थे वो सब ताले बंद कर दिए। अब संदूक में बंद हैलोचन बोला कि काका, मैं संदूक में पूरा समा सकता हूँ। अब बक्सा खोलो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन बक्सा इतना फिट था कि उसकी आवाज भी कोई ना सुन सके। उसकी आवाज सिर्फ प्रभु सुन रहे थे। हैलोचन ने फिर से बक्सा खोलने को कहा तो भगवान श्री कृष्ण खटखटाट हंसने लगे और बोले कि कौन काका और किसका काका? हैलोचन बोला कि तो तू कौन है? प्रभु ने कहा कि तू जिसको मारने चला था वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण। हैलोचन ने अपनी मौकी बात नहीं मानकर उस बुढ़े पर विश्वास किया। उस पर बहुत अफसोस करने लगा और क्रोध से बोला कि मुझे धोखा देकर मारना चाहता है, एक बार मुझे बक्से में से बाहर निकाल और मुझसे युद्ध कर। प्रभु बोले कि अपने माँ बाप की बात पर विश्वास किया करो। अब मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ कि आया अवसर जाने दूं। भगवान शिव ने तेरे देखते ही तो लिखा था कि
कि ये बक्से में जो पहले घुसेगा वो मर जाएगा। अब शांति से बक्से में मृत्यु की नींद लेकर सो जाओ। उसने बक्सा तोड़ने के लिए अंदर से बक्से को लात मारी तो बक्सा ऊंचे उछलकर नीचे गिरा। वो बार बार लाते मारने लगा तो प्रभु ने पूरी पृथ्वी का भार बक्से पर रख दिया। जब हैलोचन का कुछ न चला तो अपनी मां की बात न मानने पर अफसोस करने लगा। वो बक्से में पांव और सर पटक पटक कर मर गया और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। ये आत्मा बक्से के कोने कोने में भटकने लगी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और बक्से में ही रह गई। अब भगवान श्री कृष्ण उस संदूक को लेकर घर आए और सुभद्रा के कमरे में रखते हुए बोले कि बहन, आपको कोई भी बोले और कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बक्सा मत खोलना। सुभद्रा उस वक्त सगर्भा थी। उन्होंने कहा कि भले भैया, नहीं खोलूंगी। अब भगवान की पटरानियों ने प्रभु को संदूक लेकर सुभद्रा के कमरे की तरफ जाते हुए देख लिए थे। वो सब सोचने लगी कि सामरिया बक्से में क्या लाए होंगे। दूसरे दिन प्रभु की पटरानियों, जिसमें रुक्मणी, जाम्बुवत, सत्यभामा सब मिलकर सुभद्रा के पास पहुंच गई और सुभद्रा से मीठी मीठी बातें करने लगी। सुभद्रा भी सगर्भा थी तो उनकी तबीयत नरम गरम रहती थी। प्रभु की पटरानियों के आगमन से उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई। वो भी उनके साथ बातें करने लगी। अब बातों बातों में रुक्मणी जी ने सुभद्रा से कहा कि कल तुम्हारे भाई बड़ा बक्सा लेकर तुम्हारे यहाँ आए थे। बहन, बक्से में क्या है? सुभद्रा ने कहा कि भाभी, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन भैया ने बक्सा खोलने से मना किया है। उन्होंने साफ मना किया है कि बक्सा मत खोलना। जाम्बुवती ने कहा कि बहन, तो क्या हुआ, एक बार बक्सा खोलकर देख लेंगे, फिर बंद कर देंगे। हम तुम्हारे भाई को नहीं बताएंगे कि बक्सा खोला था। सुभद्रा ने कहा कि कहीं कोने में पड़ा होगा, आप उठा कर ले आओ। तीनों पटरानियों एक कोने में से बक्सा उठा के ले आई। ताले की चाबियां भी साथ में थी। उस चाबियों से सब ताले खोल दिए। जब बक्सा खोला उस समय ही सुभद्रा को अंगड़ाई आई और उसका मुंह खुल गया। बक्से में भटकता हैलोचन का जीव सुभद्रा के खुले मुंह से उनके गर्भ में घुस गया। प्रभु की पटरानियों बक्से में हैलोचन का मुर्दा देखकर सब हंसने लगी कि तुम्हारे भाई ये क्या लेकर आए हैं। फिर बक्सा बंद करके जहाँ था वह रख कर चली गई। अब सुभद्रा के गर्भ को 9 मास हो गया, लेकिन हैलोचन का जीव जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो गर्भ में एक परिपक्व बालक हो चुका था। उसका जन्म नहीं होने से सुभद्रा जी को बहुत पीड़ा हो रही थी। 9 महीने से 10, 12, 15 और पूरा 18 मास हो चुका, लेकिन अभी भी हैलोचन की आत्मा जन्म लेने का नाम नहीं ले रही थी। वो सुभद्रा को पेट में लाते मारकर गोल गोल घूमता फिरता था। उसके कारण सुभद्रा को बहुत दर्द होता था। अब सुभद्रा खाना पीना भी भूल गई। उसका शरीर एकदम दुबला पतला और फिक्का हो गया। वो रात को सो भी नहीं सकती थी, ना खड़ी रह सकती थी या बैठ सकती थी। हाथ पांव दूरी जैसे और पेट मटके जैसा हो गया था। जब 18 मास पूरे होने आए तब भगवान श्री कृष्ण एक दिन सुभद्रा के महल आए। सुभद्रा ने फूट फूट रोकर अपनी पीड़ा की बात श्री कृष्ण को बताई। प्रभु ने कहा कि बहन, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं सप्तकोठा युद्ध का वर्णन करता हूँ। कोठे में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, उसको किस तरह तोड़ा जाता है, सब कथा का पूरा वर्णन करता हूँ। तुम एक चित्त से सुनना और मुझे समर्थन देते रहना। हैलोचन की आत्मा ने सोचा कि ये सप्तकोठा युद्ध की विद्या सीखने जैसी है, मुझे सीख लेनी चाहिए। प्रभु ने जब कोठा युद्ध का वर्णन शुरू किया तो हैलोचन का जीव युद्ध विद्या सीखने के लिए शांत होकर सुनने लगा। हैलोचन शांत बैठा तो सुभद्रा का दर्द कम हुआ। वो बहुत दिनों से सोई भी नहीं थी। उसकी पीड़ा बंद होने से उसको शांति मिली और उसे नींद आने लगी। प्रभु ने छठे कोठे का वर्णन पूरा किया, तब सुभद्रा सो गई और प्रभु को समर्थन देना बंद हुआ। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को पूछा कि बहन, जागती हो या सो गई? लेकिन सुभद्रा की ओर से कोई समर्थन नहीं मिला। तो हैलोचन की आत्मा ने सोचा कि अगर कोई समर्थन नहीं देगा तो कृष्ण युद्ध का वर्णन बंद कर देगा। इसलिए वो गर्भ में रहकर बोला कि वाह मामा, कथा बड़ी अच्छी जमाई है।
आगे बढ़ो। प्रभु ने कहा कि तू अभी गर्भ में है, सुनकर क्या करेगा, तुम जन्म ले लो, बाद में मैं पूरा सप्तकोठा युद्ध सिखाऊंगा। हैलोचन बोला कि मामा एक वचन दो तो मैं जन्म ले लूं। श्री कृष्ण बोले कि मेरा वचन है, बोल क्या चाहिए। हैलोचन ने कहा कि मैंने जो गर्भ में रहकर सीखा है वो जन्म लेकर बाहर आने के बाद भी भूल न जाऊं। प्रभु बोले कि ले मेरा वचन है, तुमने जो कुछ गर्भ में सीखा है वो जन्म लेने के बाद भी नहीं भूलेगा। हैलोचन बोला कि जाओ तुम दासियों को भेजो। प्रभु ने दासियों को भेजी और दासियों ने शिशु का जन्म करवाया। 18 माह तक गर्भ में रहने वाला बालक बहुत तेजस्वी था, उसका ललाट चमक रहा था। सबने खुश होकर उसका नाम अभिमन्यु रखा। अभिमन्यु का जन्म इसी तरह हुआ। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।